हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट्स में विविध उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 28वां देखेंगे। इसमें दिया गया है यदि CARATARACT के वर्ण विन्यास में कैटरेट के वर्ण विन्यासों के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे माना x इक्वल टू हमारा क्या हो गया कैटरेक्ट के अक्षरों का समुच्चय। तो अब x इक्वल टू हम इसे क्या करेंगे समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेंगे रोस्टर निर्माण रूप में लिख लेंगे CATR। ठीक है, हम किसी भी वर्ड को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक वर्ड को एक बार ही लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं माना ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय। तो इसको फिर रोस्टर रूप में लिखेंगे TRAC, क्योंकि x का प्रत्येक अवयव y में है और y का प्रत्येक अवयव x में है। देख लीजिए T भी दोनों में है, R भी दोनों में है, A भी दोनों में, C में भी दोनों में, इसलिए x इक्वल टू y है और हमें यही सिद्ध करना था। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें दिया गया है समुच्चय 29 में -1, 0 और 1 के उप समुच्चयों की सूची बनाना है। तो चलिए अब इसकी हम सूची बनाते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे हमें जिसकी उप सूची बनाना, फिर हम लिखेंगे समुच्चय ए का वह उप समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय फाई है। ठीक है, क्योंकि फाई क्या होता है सबका उप समुच्चय होता है। ए के एक अवयव वाले उप समुच्चय कौन कौन से, एक अवयव वाले जिसमें सिर्फ सिंगल अवयव आएंगे, यानी कि -1, 0 और 1। दो अवयव वाले उप समुच्चय कौन से होंगे, -1, 0, -1, 1, 1, 0 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ए के 3 अवयव वाले उप समुच्चय। ए स्वयं होगा, मतलब 3 वाले बस यही होगा, ठीक है ना, और कोई नहीं होगा। इस प्रकार सभी उप समुच्चय, अब इसमें से फाई और 1 अंक वाले, 2 अंक वाले जितने भी उप समुच्चय हमने इकट्ठा किए थे सबको साथ में लिख देंगे। टोटल कितने उप समुच्चय यहाँ पे बन रहे हैं, 5, -1, 0, 1, 4, 3, 7, 1, 8 कुल टोटल हमारे जो उप समुच्चय है वो बन रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि ए सम्मिलन बी इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ बी का तात्पर्य है कि ए इक्वल टू बी। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ए सम्मिलन बी इक्वल टू क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी है का तात्पर्य क्या किससे है कि ए इक्वल टू क्या है, बी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें जो स्मॉल ए के अवयव है वो ए के अवयव भी होंगे और जो ए के अवयव होंगे वो ए सम्मिलन बी के अवयव भी होंगे। मतलब ए के जितने भी अवयव है ए सम्मिलन बी के अवयव हैं, क्योंकि ए सम्मिलन बी इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ बी है। ठीक है, अब ए के अवयव कौन कौन से होंगे, वहाँ पे हमने जैसे देखा था ए के जो अवयव होंगे ए सर्वनिष्ठ बी भी होंगे, ए सम्मिलन बी भी होंगे और ए सर्वनिष्ठ बी भी होंगे। अगर ए का अवयव बी है तो इस प्रकार यदि बी होगा तो बी का अवयव कैपिटल बी भी हो सकता है। बी अवयव होगा ए सम्मिलन बी का, इसीलिए ए और बी दोनों के अवयव क्या है, ए के अवयव हमने अभी तक देखा था तो क्या होते, ए सर्वनिष्ठ बी, ए का भी अवयव था बी का भी अवयव था, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। इसीलिए ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू ए सम्मिलन बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए सर्वनिष्ठ बी के, क्योंकि बी अवयव है ए सर्वनिष्ठ बी का। इस प्रकार बी ए का भी अवयव हो सकता है और बी ए का उप समुच्चय भी हो सकता है, अतः ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। उदाहरण नंबर 31 देखते हैं हम। उदाहरण नंबर 31 में दिया गया है समुच्चयों ए बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पी ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू पी ए सर्वनिष्ठ पी बी के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे पी ए, ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया, पी ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें खुद से माननी पड़ेगी, तो हम मान लेंगे ए इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इक्वल टू मान लेंगे 1, 4, 5। आप इसे बिल्कुल देखिए मत, मैंने पहले सोचा इस ट्रिक से बता दूं लेकिन ये ट्रिक थोड़ी सी टफ है तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा इसे। और यहाँ पे पी ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, ये पूरा जो है पी ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी ए, अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी निकालें तो क्या निकलेगा हमारे पास, 1 निकलेगा, 1 ही तो निकलेगा क्योंकि दोनों में सेम क्या है, 1 है। और फिर पी ए सर्वनिष्ठ पी बी निकाले तो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, यानी कि एक जो है अवयव है पी ए का और एक जो है अवयव है पी बी का। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि पी ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू है पी ए पी बी का। ये बहुत ईजी ट्रिक है, आप इतना ही लगा दीजिएगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 32 है, एक बाजार अनुसंधान समूह में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया और सूचित किया गया कि 720 उपभोक्ताओं में उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ताओं में उत्पाद बी पसंद है। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन वैल्यू है हम पहले उसे पुट करेंगे, यानी एनयू, यानी कुल उपभोक्ता कितने थे हमारे पास 1000। ठीक है, अब इसमें से क्या है हमारे पास दिया गया है हमें कि 720 उपभोक्ता को उपभोग ए पसंद है, तो ए को हम किससे एस से नियत कर लेंगे और बी को टी से। ठीक है, तो टी इक्वल टू 450 दिया गया था और एस यानी ए इक्वल टू 720 दिया गया था। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो इसे लगा दीजिए आप। एन एस सर्वनिष्ठ टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि आपको वैल्यू दी गई है। 720 प्लस 450 माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दोनों को जोड़ने पर 1170 माइनस एन सर्वनिष्ठ एस सर्वनिष्ठ टी, जो कि हमें गिवन नहीं है। चूंकि अब यहाँ पर हम लिखेंगे एन, हमें क्योंकि न्यूनतम उपभोक्ताओं की संख्या निकालनी है, तो एन एस सर्वनिष्ठ सम्मिलन सर्वनिष्ठ, यहाँ पे सम्मिलन दिया गया है। एन सम्मिलन टी इक्वल टू क्या है हमारा 1000 है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इससे बड़ा और बराबर है एन यू इक्वल टू क्या हो गया 1000, क्योंकि बड़ा और बराबर है, इसीलिए ये जो हमारा एन सर्वनिष्ठ एस यहाँ पे माइनस में था तो इसे हम इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये वैल्यू इस तरफ जाएगी जो प्लस में थी तो क्या हो जाएगी माइनस में, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो 1170 में 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 170 रुपये। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या जो है वो क्या है 170 है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।